और लिखा है कि जब फिर दाऊद ने सब कुछ पा लिया, ब्लेस्ड था अपनी लाइफ में, पूरी तरह सारी बरकतें उसके पास थी, वो राजा था, किंग था, कोई शत्रु नहीं था उसके सामना कर सकता, पूरी तरह से अपनी लाइफ में पूरी तरह से प्रफुल्लित था, फ्रूटफुल था। और लिखा है कि फिर उसने किया क्या? पाप किया। वचन कहता है कि उसने जो है बैतशबा नामक एक लेडी के साथ उसने पाप किया, गलत किया, उसके पति को गलत रीति के साथ मरवा दिया। और वचन कहता है कि जैसे ही उसने पाप किया, उसने माफी तो मांगी, लेकिन उसका असर परमेश्वर कहता है तेरी लाइफ में बना रहेगा, तेरे घराने पर तलवार चलेगी। और तब लिखा है कि अबशालोम का जो मन बदला, उसका सिर घूमा, और कहता है कि वह राजा दाऊद अपने पिता के विरुद्ध हुआ और उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया। और लिखा है कि फिर पाप की वजह से फिर से वही उसकी लाइफ में कंडीशन आ गई। वचन कहता है कि फिर से वही कंडीशन। और वचन कहते हैं कि तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ठांके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढांके रोते हुए चढ़ गए। कि जब एक बार उसने पाप किया और फिर से वही सारी प्रॉब्लम्स, फिर से पास्ट वही संघर्ष, वही प्रॉब्लम्स, सब कुछ वही उसकी लाइफ में आ गया। और परमेश्वर कहता है कि जब एक व्यक्ति पाप करता है तो वो पुराने पास्ट में पुरानी चीजें उसकी लाइफ में आ जाती है, फिर से वही संघर्ष, फिर से वही बीमारियां, फिर से वही प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आ जाती हैं। सो पाप क्या? पाप जड़ है हर तरह के संघर्ष की, हर तरह की बीमारी की। पाप जड़ है हर तरह की फेलियर की, शर्मिंदगी की जड़ है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि पाप मत करो, पाप से नफरत करो। पाप की मजदूरी परमेश्वर कहता मौत है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर जो है अच्छा पे बैक करने वाला परमेश्वर है। प्रभु अच्छी मजदूरी देने वाला परमेश्वर है। प्रभु किसी की मजदूरी नहीं रखता। प्रभु कहता है कि यदि मैं तुम लोगों की सालों की 10-10 साल पुरानी प्रार्थनाओं को मैं स्मरण रखता हूं, उन 10-10 साल पुरानी प्रार्थनाओं के उत्तर देता हूं, तो परमेश्वर कहता है जो तुमने पाप किया, चाहे वो तुमने अपने कमरे में किया, चाहे तुमने सीक्रेटली किया, चाहे तुमने खुले में किया, तो परमेश्वर कहता है वो भी मुझे याद है और उसका भी मैं पूरा बदला देने की परमेश्वर कहता है मैं सामर्थ्य रखता हूं। सो खुदावंद कहता है कि तुम्हारी प्रेयर्स जो है इस वचन को जो है तोड़ नहीं सकती। खुदावंद कहता है कि मैंने अपने नाम से अधिक जो है महत्व अपने वचन को दिया। सो वचन यदि कहता है कि पाप की मजदूरी मौत है, तो आप और मैं कौन होते हैं जो इस वचन को जो है वो बदल सकें कि नहीं परमेश्वर हम इतने रोजे रखेंगे, पाप की जो मजदूरी मौत है, हमने पाप किया, इसका फल हमें नहीं मिलेगा। सो परमेश्वर कहता है मैंने अपने नाम से अधिक महत्व दिया है वचन को। और यदि वचन में लिखा है तो परमेश्वर कहता है कि हमें उस वचन के अनुसार पाप से नफरत करनी, पाप से हेट करनी, पाप से बचना है और आगे बढ़ना है। कलीसिया हालेलुया, सब जन तारीफ करे परमेश्वर की। और वचन कहता है कि यदि धर्मी जन जो है यदि पाप करे, पहले उसने अच्छे कर्म किए, लेकिन अगर वो पाप करे तो किसी भी रीति से उसे माफी नहीं मिल सकती। लेकिन यदि पापी मन फिराए, परमेश्वर की ओर मुड़े, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे, तो उसके पाप कदापि याद ना किए जाएंगे। हालेलुया। ये एक डेंजरस ट्रुथ भी कह सकते हैं, एक डेंजरस सच्चाई है कि परमेश्वर कहता है कि पापी जो जब परमेश्वर में आता, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, तो किसी भी रीति से उसके पाप जो है वो याद नहीं किए जाते। लेकिन यदि एक धर्मी जो है, जो परमेश्वर में है, जिसने प्रभु को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण किया, लेकिन सब कुछ पाकर, पवित्र आत्मा पाकर फिर से यदि पाप करे, व्यभिचार करे, तो परमेश्वर कहता है उसके भले कामों को याद नहीं किया जाएगा। उसे प्रभु कहता है उसे सजा मिलेगी, उसके धर्म के काम याद ना किए जाएंगे। हालेलुया। सो इसीलिए परमेश्वर कहता है हर समय हमें डरने की जरूरत है। डरते रहो, कांपते रहो और पाप मत करो। हालेलुया। क्योंकि शैतान तो यही चाहता है ना कि हमें पास्ट में पुरानी चीजों में वही संघर्ष, वही बीमारियों में वही वापस लेकर जाए, जिस तरह से दाऊद को लेकर गया। कहते हैं कि वह सिर ढांके नंगे पांव, कहते हैं नंगे पांव सिर ढांके रोता हुआ, कहते वो चढ़ रहा था, बचता हुआ, और ये पाप की वजह से उसकी लाइफ में ये संघर्ष आया, उसका बेटा मारा गया। सो जब कोई पाप करता है, वचन कहता है कि उसे पापों की माफी तो मिल जाती, लेकिन उसका असर उसकी लाइफ में बना रहता है। दाऊद ने लिखा कि जब पाप किया उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी कि परमेश्वर मुझे माफ कर दे। लिखा है कि परमेश्वर ने उसे माफ तो किया, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि इसका असर तेरी लाइफ में रहेगा, तेरे घराने पर तलवार चलेगी। हालेलुया। सो इसीलिए वचन कहता है कि पाप से नफरत करो,
डरते रहो, परमेश्वर का भय मानो, प्रभु के और निकट जाओ, परमेश्वर के करीब जाओ, परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करो, हर समय अपने विवेक को जीवित रखो, किसी भी रीति से, किसी भी तरह के व्यभिचार के और किसी भी तरह के चोरी के, किसी भी तरह के वैर के, किसी भी तरह के हत्या के, किसी भी तरह के पाप में ना पड़ो, बल्कि क्या करो, पाप से बचो, पाप से नफरत करो और परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर के निकट जाओ। हालेलुया। जब वचन कहता है कि अबीमेलेक ने किस तरह से परमेश्वर का डर माना और एक बड़े संकट से वो बचा, जेनेसिस 20 उसके 11 में लिखा हम देखते हैं, अब्राहम ने कहा कि मैंने ये सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। सो वचन कहता है कि जब अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार अलग अलग जगहों पर घूमता रहा, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा का वेट कर रहा था, तो लिखा कि वो गरार नामक जगह पर गया। वहां पर अबीमेलेक ने जब सारा को देखा, उसने पूछा कि ये कौन है, तो अब्राहम ने बोला कि ये मेरी बहन है। वो कहता कि मैंने इस डर से ऐसा बोला कि कहीं मेरी पत्नी के कारण मुझे घात ना कर दें। और लिखा है कि अबीमेलेक जो था वो सारा को अपने महल में ले गया, और जैसे ही सारा को ले गया तो परमेश्वर ने सपने में अबीमेलेक से कहा कि तू एक विवाहिता को, एक शादीशुदा को, एक सुहागिन को अपने पास ले आए, तो निश्चय इसके कारण मारा जाएगा। तो उसने बोला कि हे परमेश्वर, मैं तो ये नहीं जानता था, मुझे लगा कि ये अब्राहम की बहन है, क्योंकि उसने भी यही बोला था। और वचन कहता है कि जैसे ही सारा को अबीमेलेक अपने महल में लेकर गया था, तो उसके राज्य की सारी औरतें जो थीं उनकी गर्भ को, कोख को परमेश्वर ने बंद कर दिया था। किसके कारण? एक पाप के कारण, एक पाप की इच्छा के कारण। सोचो, सिर्फ अपने घर में, अपने महल में रखने ही के कारण परमेश्वर ने अबीमेलेक के राज्य में जितनी लेडीज थी उनके गर्भ को खुदा ने बंद कर दिया। यदि अबीमेलेक सारा के साथ कुछ गलत कर लेता, इंसल्ट करता उसकी, तो परमेश्वर क्या हाल करता। अबीमेलेक ने अब्राहम से कहा कि तूने मुझे ऐसा क्यों कहा, तूने मुझे सच क्यों नहीं कहा। तो वो कहता, मुझे नहीं पता था कि इस अन्य जातियों में, इस अन्य जगह के ऊपर जहां पर परमेश्वर का नाम नहीं, यहां पर भी परमेश्वर का डर मानने वाले लोग मिलेंगे। तो वचन कहता है कि अबीमेलेक परमेश्वर का डर मानता था, इसलिए उसने पाप नहीं किया। हालेलुया। उसने सारा को वापस किया, कहता है कि मैं परमेश्वर का डर मानता हूं, मैं किसी भी तरह का पाप नहीं कर सकता। लिखा है कि अबीमेलेक परमेश्वर का डर मानता था, जिसकी वजह से उसने पाप नहीं किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि डरते रहो, कांपते रहो और पाप मत करो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर का डर मानो, परमेश्वर के निकट रहो, हमेशा किसी भी तरह का पाप मत करो, क्योंकि यही एक पाप है जो हमारी लाइफ में से कई तरह की निराशा, स्ट्रगल्स, बीमारियों को लेकर आता है। और पवित्रता एक ऐसी चीज है जिसका शैतान के पास कोई तोड़ नहीं। जो पवित्रताई में है उसे शैतान टच भी नहीं कर सकता, छू तक नहीं सकता। हालेलुया।